बच्चों आज आपको शुंग सातवाहन युग की वास्तुकला के विषय में बताऊंगी। शुंग सातवाहन युग की वास्तुकला की प्राचीनता के विषय में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इससे पहले भी आपने वास्तुकला के विषय में पढ़ा है और स्तूप के विषय में भी पढ़ा है, लेकिन शुंग सातवाहन युग के विषय में और शुंग सातवाहन युग की वास्तुकला। जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि हम किस प्रकार तथागत के शरीर या धातुओं का सम्मान करें। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य और उनके भाई भी आनंद ने जब उनसे पूछा कि आपके महापरिनिर्वाण के बाद कैसे शरीर और धातुओं का, जो उनसे संबंधित धातु पात्र थे, तो उनका सम्मान कैसे किया जाए, तो महात्मा बुद्ध ने स्पष्टतः कहा था कि जिस प्रकार चतुष्महापंथों पर चक्रवर्ती सम्राट के लिए स्तूप बनाए जाते हैं, उसी प्रकार तथागत के लिए स्तूप बनवाना चाहिए। ठीक, भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि जिस प्रकार चतुष्महापंथों मीन्स जहाँ पर 4 महापंथ, बड़े रास्ते, जहाँ पर 4 बड़े बड़े रास्ते, जैसे आज की भाषा में चौराहे, बड़े बड़े चौराहे, उसी तरह से उस समय 4 बड़े बड़े रास्ते जहाँ पर मिलते हों, अर्थात बड़े बड़े चौराहों पर चक्रवर्ती सम्राट के लिए जिस प्रकार स्तूप बनवाए जाते हैं, उसी प्रकार तथागत के लिए स्तूप का निर्माण करवाना चाहिए। ठीक, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर 8 स्तूप बनवाए गए। फिर आगे चलकर अशोक ने उन स्तूपों से अस्थि धातुओं को निकालकर उन पर असंख्य स्तूपों का निर्माण करवाया और बौद्ध धर्म में परंपरा के अनुसार अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माण करता बताया गया है। और पुरातात्विक अवशेषों में भी बहुत सारे स्तूपों के अवशेष मिले हैं। बुद्ध के प्रतीक के रूप में स्तूप बहुत पूज्य, बौद्ध धर्म में बुद्ध के प्रतीक के रूप में स्तूप की बहुत पूजा अर्चना हुई। अतः स्तूप को बौद्ध धर्म से संबद्ध कर दिया और ये क्रमिक विकास में भी मिलता है। साहित्यिक विवरण एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से निर्विवाद ज्ञात होता है कि स्तूप ब्राह्मण एवं जैन धर्म में भी प्रचलित था। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने कहा और अशोक ने फिर सारे स्तूप बनवाए तो स्तूप का प्रारंभ बौद्ध धर्म में हुआ। ऐसा नहीं है, स्तूप का प्रारंभ ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म में। मथुरा के आयाग पट्टों से जैन स्तूपों की सूचनाएं प्राप्त हुई। मथुरा के जो जैन आयाग पट्ट प्राप्त हुए हैं, उनमें स्तूप का अंकन है और स्तूप की संकल्पनाएं हैं। तो स्तूप जैन धर्म में भी निर्मित किए जाते थे। हाँ, धीरे धीरे उनका चलन कम हुआ। ऋग्वेद में स्तूपों के विवरण से महात्मा बुद्ध के पूर्व तक इसकी प्राचीनता ज्ञात होती है। ऋग्वेद में हवन की प्रज्वलित अग्नि ज्वाला को स्तूप नाम दिया गया और ऋग्वेद में ही एक मंत्र में छायादार वितानदार वृक्ष एवं स्तूप में
समानता स्थापित की गई। ये स्तूप जो है वो छायादार और वितानदार वृक्ष के समान होता है। ऋग्वेद में ही वृत्ताकार सूर्य को हिरण्य स्तूप कहा गया है, जिसकी रश्मियां चतुर्दिक स्तूप की भांति विस्तृत होती हैं, चारों तरफ फैलती हैं। वैदिक साहित्य में जिस विराट पुरुष से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना की गई है, उसे भी हिरण्य स्तूप बताया गया है। इससे यह प्रतिध्वनित होता है कि प्रकाशमान वृत्त को ही स्तूप नाम से संबोधित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में वृत्ताकार असुर शमशानों का उल्लेख है। महाभारत में करुणासीन कृष्ण को उच्च चैत्ययूप से समीकृत किया गया है। ये कुछ वैदिक साक्ष्य हैं जिनमें स्तूप का उल्लेख किया गया है। लौरियानंदनगढ़ में अनेक शमशान स्तूप प्राप्त हुए, जिनका काल कनिंघम ने 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया। कनिंघम, जनरल कनिंघम, जिनको क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जनरल कनिंघम। और उन्होंने बहुत अथक प्रयास करके उन्होंने भारतीय पुरातत्व को स्थापित किया। तो कनिंघम ने लौरियानंदनगढ़ से प्राप्त जो शमशान स्तूप हैं, उनका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मध्य निर्धारित किया। इससे यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि महापुरुषों की चिता पर स्तूप बनाने की परंपरा ऋग्वैदिक युग तक से प्रचलित है। अब इन साक्ष्यों से क्या ये ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय से ही स्तूप प्रारंभ हुए? नहीं। इन सभी साक्ष्यों से यह सुनिश्चित होता है कि स्तूप की प्राचीनता वैदिक काल से है। अब स्तूप की उत्पत्ति के विषय में थोड़ा सा सुन लें। स्तूप वास्तु का अंडाकार या औंधे कटोरे की भांति रूप किस प्रकार विकसित हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में ऋग्वेद के विवरणों एवं स्तूप के उद्देश्य के आधार पर दो सिद्धांत प्रतिपादित किए जा सकते हैं। दो सिद्धांतों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है कि इसके जो औंधे कटोरे और इसका जो रूप अंडाकार बनाया जाता है, तो वो कैसे उसका निश्चित। तो पहला, वास्तुकला की उत्पत्ति में भी वृक्षों का मुख्य योगदान रहा होगा। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में वृक्षों की तुलना स्तूप से की गई। चिता के किनारे वृक्षारोपण की परंपरा अति प्राचीन है। जो शमशान घाट या चिता जलाने की या कब्रिस्तान जो है दफनाने की, कब्र दफनाने की जो प्रथा है, तो ऐसे जगह पर वृक्ष लगाने की परंपरा है। वृक्षों को देवग्रह के रूप में पूजा जाता था। महाभारत में वृक्षों को देवों, यक्षों, नागों, अप्सराओं एवं भूतों का आवास कहा गया है। इन्हें चैत्य वृक्षों के नाम से भी पुकारा गया है। संभवतः इन्हीं वट वृक्षों के अनुकरण पर ही दिवंगत आत्मा के आवास के रूप में उनकी चिता पर स्तूप का निर्माण किया गया। ये पहली संकल्पना। यह भी संभाव्य प्रतीत होता है कि जिस प्रकार
अंत्येष्टि के समय मृत व्यक्ति की दैनिक उपभोग की वस्तुएं चिता पर उसके साथ रखी जाती थी। उसी प्रकार उसके आवास के लिए चिता पर आवास गृह बनाने की परंपरा भी प्रचलित हुई। वैदिक गृह एवं यज्ञ मंडपों वृक्षों के अनुकरण पर वृत्ताकार बनाए जाते थे। अतः वृत्ताकार उच्च स्तूप आत्मा के आवास के प्रतीक के रूप में विकसित हुए। वैदिक गृह मध्य स्तंभ से ढलुए छप्पर से ढके जाते थे। इसी मध्य स्तंभ के प्रतीक के रूप में स्तूप के ऊपर भी यष्टि या चैत्य यूप बनाया गया। इससे स्तूप वैदिक गृह का सूचक कहा जा सकता है। दूसरी संकल्पना, प्रायः सभी धर्मों में यह मान्यता है कि मरणोपरांत आत्मा आकाश मार्ग से स्वर्ग या ऊर्ध्वलोक में जाती है। सभी धर्मों में ये एक विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा स्वर्ग में या ऊपर जाती है। उस परलोक की कल्पना भी आकाश की भांति की गई है। दृष्ट आकाश जो दिखाई देता है अर्धवृत्त की भांति प्रतीत होता है। संभव है कि चिता पर स्तूप इसी रूप का प्रतीक हो तथा उसकी यष्टि भी उससे ऊपर आत्मगमन को इंगित कर रहे। इन दो संकल्पनाओं के आधार पर स्तूप निर्माण की जो अंडाकार और औंधे कटोरे की भांति उसका आकार निश्चित किया गया है, तो ये उसके दो कारण बताए। इस प्रकार उपर्युक्त आधारों पर ही स्तूप वास्तु की उत्पत्ति की संभावना व्यक्त की जा सकती है। चिता पर निर्मित होने के कारण चैत्य या चैतीय नामों से भी इसे संबोधित किया जाता है। स्तूप का दूसरा नाम चैत्य या चैत्य, बाद में आगे चलकर चैत्य थोड़ा सा अलग हो जाता है। ची धातु से उत्पन्न चैत्य शब्द प्रारंभिक निर्माण शैली का भी द्योतक है, जिसका तात्पर्य चयन, इष्ट का चयन से है। संभवतः प्रारंभिक स्तूपों पर कच्चे मिट्टी या ईंटों का चयन किया जाता था। धीरे धीरे पक्के ईंटों एवं पाषाण ने इनका स्थान ग्रहण कर। प्रारंभ में कच्ची मिट्टी से ही स्तूपों का निर्माण हुआ और आगे चल करके पकी हुई मिट्टी और पाषाण ने इनका स्थान ग्रहण कर लिया। कच्ची मिट्टी की जगह पर अब पकी मिट्टी के ईंटों का प्रयोग होने लगा, पत्थरों का प्रयोग होने लगा। और अब स्तूप का विकास कैसे आगे बढ़ता है। स्तूप प्रारंभ में मिट्टी के ढोहे होते हैं, इसलिए पाली ग्रंथों में इसे थूह या थोप कहा गया है। अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता कहा गया है। इसी के काल में स्तूपों का चयन इष्टका से किया गया, इष्टका यानी ईंट से किया गया तथा अंडाकार भाग का रूप निर्धारित हुआ और धीरे धीरे इस अंड भाग की ऊंचाई में वृद्धि होती रही। इसलिए स्तूप सर्वाधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। और धातु प्रारंभ में मात्र स्तूप के पीछे एक छत्र बनाई जाती थी, किंतु बाद में 3 छत्रों का निर्माण किया जाने लगा और सातवाहन युग में 7 छत्रों के अवशेष प्राप्त हुए। प्रारंभ में एक छत्र, फिर 3 छत्र और सातवाहन युग के जो स्तूप प्राप्त हुए हैं उसमें 7 छत्रों के स्तूप का अवशेष प्राप्त हुआ। वेदिका
स्तूप का महत्वपूर्ण भाग है। स्तूप वास्तुकला में निरंतर विकास होता रहा और स्तूप की परिक्रमा करने के लिए चतुर्दिक वृत्ताकार काष्ठ वेदिका का निर्माण प्रदक्षिणा पथ के रूप में किया गया तथा प्रवेशार्थ 4 दिशाओं से 4 प्रवेश द्वार बनाए गए थे और चारों ओर से दर्शनार्थ लोग जा सकते थे। इस खंड को आगे उष्णीस कहा गया है। 2 स्तंभों को 3 आड़ी धरनों से चूल काटकर पिरोया गया है। इस प्रकार काष्ठ पंजर के रूप में वेदिका के निर्माण की परंपरा प्रारंभ और विकसित हुई, जिसे वेदी कहा गया है। अब तोरण द्वार क्या है? स्तूप में तोरण द्वार की क्या विशेषता है? स्तूप वास्तु में वेदिका में चतुर्दिक 4 तोरण द्वार दिक्पालों के रूप में प्रतीत होते हैं, द्वारपाल के रूप में। कुछ स्तूपों के तोरण द्वार इतने आकर्षक हैं कि अन्य रचनाएं उसके समक्ष महत्वहीन दृष्टिगत होती हैं। तोरण द्वारों की रचना विशिष्ट शैली में की। 2 विशाल स्तंभों को प्रवेश द्वार के दोनों किनारे खड़ा किया गया। उनके ऊर्ध्व भाग में चूल काटकर समान अंतराल में 3 आड़ी धरनें इस प्रकार डाली गई हैं कि दोनों सिरे कुछ बाहर निकले। इन बाहर निकले भागों पर चक्र का निर्माण किया जाता है। तीनों आड़ी धरनों को 3-3 लंबवत स्तंभों से उसी प्रकार जोड़ा गया है जिस प्रकार वेदिका के स्तंभ होते हैं। इस प्रकार यह तोरण द्वार अलंकरण पट्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जहाँ कुछ स्तूपों में पूरी वेदिका सादी है, यही तोरण द्वार मूर्ति अलंकारों से अलंकृत है। इस प्रकार पूर्ण विकसित रूप में अंडभाग, हर्मिका, यष्टि, छत्र, वेदिका तथा तोरण द्वार स्तूप के मुख्य अंग निर्धारित किए, जिनका पूर्ण निदर्शन शुंग सातवाहन युग में परिलक्षित होता है। अब शुंग सातवाहन स्तूप क्या है? शुंग सातवाहन स्तूप को स्तूप वास्तु का स्वर्णिम काल कह सकते हैं। शुंगों ने उत्तरापथ तथा सातवाहनों ने दक्षिणापथ में अशोक द्वारा स्थापित अष्टकामय ईंटों का स्तूपों को शिला कच्चकों से आच्छादित कर उन्हें अपने शाक्य से महेशाक्य के रूप में परिणत किया। पाषाण में वेदिका, तोरण द्वार तथा यष्टि छत्र इसी युग में निर्मित हुए। ये शुंग सातवाहन वास्तुकला की विशेषता है। महात्मा बुद्ध का संपूर्ण जीवन तोरण द्वारों एवं वेदिकाओं पर अंकित किया गया। तोरण द्वार और वेदिकाओं पर महात्मा बुद्ध की जीवन गाथा को अंकित किया गया है। यद्यपि अधिकांश स्तूप विनष्ट हो चुके हैं, किंतु जो पूर्ण या अवशेष रूप में उपलब्ध हैं, उनसे केवल वास्तुकला का इतिहास ही नहीं वरन तत्कालीन सांस्कृतिक इतिहास का भी प्रत्यक्षीकरण होता है। शुंग स्तूपों में भरहुत एवं सांची के स्तूप विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन्हें शुंग कला का प्रतिनिधि स्तूप कहा जा सकता है। शुंग काल के भरहुत और सांची का स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं और जो बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। उनसे तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है और शुंग सातवाहन युग की वास्तुकला पर विशेष प्रकाश पड़ता है। तो मैं
इसके आगे के भाग में आपको भारोत स्तूप और सांची स्तूप के विषय में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको दोबारा पढ़ें, ध्यान से सुनें और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।